आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड आई एम ऑल्सो फाइन। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एस्टेरॉयड बेल्ट से मुतालिक। फ्रेंड्स, आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा एस्टेरॉयड बेल्ट का नाम, अपने साइंस के टीचर से, अपने साइंस की बुक में या अपने जानने वालों से कहीं ना कहीं आपने सुना होगा और आपको ये मालूम हुआ होगा कि एस्टेरॉयड बेल्ट ट्रिलियन ऑफ एस्टेरॉयड्स की एक बेल्ट है जो कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के मिडल में वाक़ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में इसके लिहाज से और मैं आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको गेन होगा। और तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये आखिरकार ये बेल्ट डिस्कवर कैसे हुई। फ्रेंड्स, 17th सेंचुरी के एंड में बारी आई कि भाई अब हर प्लेनेट का सन से डिस्टेंस मालूम करने की, और ये इसके लिए साइंटिस्ट ने एक फार्मूला बनाना शुरू कर दिया कि आप जिसको हम कहते हैं जिसकी जो बेस है वो है टीटीएस बोर्ड लॉ। ये लॉ उस फार्मूले की बेस है। अब इस लॉ में, ये लॉ जो था, इसमें एक फार्मूला था जो आप स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते होंगे। जो नंबर है वो ये है 3, 0, 3, 6, 12, 24। आपको इसके दरमियान एक रिलेशन दिख रहा होगा, और रिलेशन ये है कि हर नंबर अपने पिछले वाले से डबल है सिवाय 3 और 0 के। तो ये इस लॉ की बेस है, और मैं आपको बताऊंगा ये नंबर्स आपको क्यों दिखाए जा रहे हैं और इसका मकसद क्या है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जब पहले मरकरी की उन्होंने डिस्टेंस मालूम करने की बारी आई, तो इसका फार्मूला है कि भाई जो पहला नंबर है मरकरी, ठीक है, और यहाँ पर नंबर लाइन में आपको पहला नंबर दिख रहा होगा 0। तो 0 ये था कि भाई जो भी नंबर हो नंबर लाइन से पिक करते हैं उसमें आपने 4 को ऐड करना है। 4, सिर्फ 4 को ऐड करना है और 10 से डिवाइड करना है। जो आंसर निकलेगा वो सन से उस प्लेनेट का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि 1 AU इज इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, मरकरी की जब बारी है तो पहले जो नंबर लाइन पे जो नंबर आपको दिख रहा है वो है 0। तो 0 + 4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी AU। तो ये इन्होंने मरकरी का ऐसे डिस्टेंस फाइंड किया। उसके बाद जी बारी आई वीनस की। तो जी नंबर लाइन पे जो दूसरा नंबर है वो है 3। तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.7 AU। ऐसे वीनस की बारी आई। उसके बाद अर्थ की बारी आई। फिर जब मार्स को कहते हैं इन्होंने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, और जुपिटर की जब बारी आई तो उन्हें मार्स और जुपिटर के दरमियान इनको कुछ लगा कि भाई कोई चीज़ है। 2.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन सन से जो डिस्टेंस है, तो ऐसे यहाँ पर कोई ना कोई हेवनली बॉडी या हेवनली बॉडी की जो कलेक्शन बेल्ट है, कोई ना कोई वाक़ है। तो रिसर्च हुई तो पता चला कि भाई ये एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जिसमें ट्रिलियन ऑफ एस्टेरॉयड्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो जुपिटर और मार्स के दरमियान सिचुएटेड है। लेकिन दोस्तों, ये डायरेक्ट ही सारी बेल्ट डिस्कवर नहीं हो गई थी। ये 1 बाय 1 करते करते प्लैनेट एक इन्होंने डिस्कवर किया, ऐसी पूरी बेल्ट डिस्कवर हो गई। तो फ्रेंड्स, ये हुआ ऐसे कि 1801 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका पहला इस बेल्ट का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड डिस्कवर किया जिसका नाम सेरेस है, ठीक है। और ये एस्टेरॉयड रियली क्या है, एक ड्वार्फ प्लेनेट है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि भाई ड्वार्फ प्लेनेट क्या होता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि भाई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 3 लॉ बनाए थे 2007 में या 2006 में, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो इन 3 लॉस पे पूरा उतरेगा हम उसको कहेंगे कि भाई ये प्लेनेट है, वरना हम उसको नहीं मानेंगे। तो ये भी इस तरह, इससे पहले बहुत सारा प्लेनेट लोग कहते थे, साइंटिस्ट मानते थे कि भाई सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, और करते भी थे। लेकिन जब ये लॉ बने तो प्लैनेट्स निकलते गए और ये चंद प्लैनेट्स बच गए। तो जिसमें से मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि भाई प्लूटो जो कहते हैं भाई हमारे सोलर सिस्टम का सबसे प्यारा ब्यूटीफुल सियारा था, उसको क्यों निकाल दिया गया और उसको बोनस सियारा क्यों करार दे दिया गया। तो वो 3 लॉज मैंने आपको बताए थे। इस लॉ से ये सेरेस जो ड्वार्फ प्लैनेट है, इसको भी प्लैनेट्स के लिस्ट से निकाल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा ये ड्वार्फ प्लैनेट है इस एस्टेरॉयड बेल्ट का। उसके बाद जी ये 1802 में एक और ड्वार्फ प्लैनेट, एक और एस्टेरॉयड डिस्कवर हुआ, और 2003 में एक और डिस्कवर हुआ। ऐसे करते करते पूरी एस्टेरॉयड बेल्ट ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर डाली। और जब डिस्कवर कर डाली तो उन्होंने भाई रिसर्च की कि आखिरकार ये बनी कैसे होगी, ये क्रिएट कैसी होगी, ये फॉर्म में कैसे आई होगी।
तो क्या उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि भाई ये सोलर सिस्टम जैसे आज स्टेबल है वैसे स्टेबल नहीं था, एक निज़ाम नहीं था इसका। ये हर प्लेनेट एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट में जाकर टकरा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रॉक प्रोड्यूस हो रहे थे। और ये रॉक अल्लाह ताला की कुदरत है कि भाई दो जगह सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सेटल हो गए। पहली क्वांटिटी जो बेल्ट है वो एस्टेरॉयड बेल्ट है, जो कि मार्स और जुपिटर के दरमियान सिचुएटेड है। दूसरी जो बेल्ट है वो है कुइपर बेल्ट, जो कि नेपच्यून और प्लूटो से भी ज़्यादा दूर सिचुएटेड है, जिसकी वजह से प्लूटो भी से निकाल दिया गया था। अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर प्लूटो इसी वजह से निकाला गया क्योंकि उसके आसपास एस्टेरॉयड बेल्ट यानी स्पेस का कचरा था, तो ये मार्स और जुपिटर को क्यों नहीं निकाल दिया गया? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ कि मार्स और जुपिटर को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में जो बताया था लास्ट कि कोई भी हेमली बॉडी है उसके आसपास स्पेस का कचरा ना हो और जो कि उसकी ऑर्बिट को डिस्टर्ब करे। इसके आसपास स्पेस का कचरा है दोनों प्लैनेट्स के दरमियान, लेकिन वो इसके ऑर्बिट को डिस्टर्ब नहीं करता। ये नहीं है कि भाई आज ऑर्बिट स्फीयरल है कल कोई और शेप का ऑर्बिट हो जाए, ऑर्बिट डिस्टर्ब हो जाए, नहीं। जबकि प्लूटो का इस एस्टेरॉयड बेल्ट की वजह से ऑर्बिट पूरा ही डिस्टर्ब हो गया। जो वो सन के आसपास ऑर्बिट करता था वो पूरी उसकी शेप ही चेंज हो गई। तो फ्रेंड्स ये इसलिए था कि क्योंकि प्लूटो को निकाल दिया गया और इन दोनों प्लैनेट को नहीं निकाला गया फ्रेंड्स। और मैं आपको आपके दिमाग में एक और भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आजकल स्पेस प्रोब्स भेजे जा रहे हैं दूर दराज इलाकों तक, दूर दराज हेवनली बॉडीज, क्योंकि इसको स्टडी कर सकें। तो इस एस्टेरॉयड बेल्ट में जिसमें ट्रिलियंस ऑफ एस्टेरॉयड है, इसमें से कैसे वो निकल जाते हैं आराम से, तबाह क्यों नहीं हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ एक हैरानकुन बात जिसको आप सुन के आपको अपने यकीन ही नहीं होगा अपने ऊपर कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि इसकी जो टोटल लेंथ है, मतलब ये सन के आसपास जो टोटल लेंथ है ये है 2AU यानी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि 300 मिलियन किलोमीटर बनता है, ठीक है। लेकिन इस 300 मिलियन किलोमीटर में जितने भी एस्टेरॉयड्स हैं उसका जो टोटल मैस है ना वो हमारे मून की भी 4% है। मतलब इतनी ज़्यादा ट्रिलियन ऑफ एस्टेरॉयड का जो टोटल मैस है वो सिर्फ मून का भी 4% है। मतलब ये हैरानकुन बात है। और जो मैं आपको बताया था इसका सबसे बड़ा बोना सैयारा जो कि जिसको सेरस कहते हैं, वो भी आप एक मिडल साइज आप एक उठा लें कहीं से भी रॉक, तो जितना उसका साइज़ है उतना ही सेरस का साइज़ है। तो फ्रेंड्स ये वजह थी कि ये कहते हैं वजह है कि इसके दरमियान से कैसे सैटेलाइट्स या बाकी स्पेस प्रोब्स आराम से गुजर जाते हैं। फ्रेंड्स एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ये जो एस्टेरॉयड्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है वो है सी टाइप एस्टेरॉयड्स, और आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सी टाइप एस्टेरॉयड्स में कार्बन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन इसमें बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। और जो ये जितने भी एस्टेरॉयड आज तक डिस्कवर हुए हैं ये 75% एस्टेरॉयड्स ये सी टाइप एस्टेरॉयड्स हैं। अब ये जो नंबर 2 है दूसरी टाइप एस्टेरॉयड्स की वो है एस टाइप एस्टेरॉयड्स। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें सिलिकेट बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में यहाँ पर फाउंड है, ठीक है। तो सिलिकेट एक केमिकल कंपाउंड है जो कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। और तीसरी जो टाइप है वो है एम टाइप एस्टेरॉयड्स, और एम से आपको पता चल रहा होगा एम फॉर मेटल, कि इसमें मेटल बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, मेटल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और आपको मैं बताता चलूँ एक जो चौथी एंड द रेयरेस्ट टाइप ऑफ एस्टेरॉयड है वो है ये वी टाइप एस्टेरॉयड। इसमें ये जो एस्टेरॉयड्स हैं ये बहुत ही कम क्वांटिटी में ये मिल कहते हैं, आज तक रिसर्च हो चुके हैं और हो सकता है कि भाई अगले साल मालूम हो जाए कि भाई सबसे ज़्यादा यही है, क्योंकि आपको पता है कि भाई साइंस में इंसान हर साल तरक्की कर रहा है। लेकिन अभी तक ये इन्फॉर्मेशन आई है कि भाई ये सबसे रेयरेस्ट एस्टेरॉयड्स हैं और ये बेसाल्ट रॉक के बने हुए हैं। आपको मालूम है, अपनी जियोग्राफी पढ़ी होगी कि भाई ये जो बेसाल्ट रॉक्स हैं ये एक इग्नियस टाइप ऑफ रॉक है कि जो कि वो लावा से जब लावा सॉलिडिफाई होता है तो वो उससे बनता है। तो ये उस तरीके से ये उस प्रोसेस से ये वजूद में आई है ये एस्टेरॉयड। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये मालूम हो गया होगा कि ये एस्टेरॉयड जो आपके कि भाई ये सैटेलाइट्स एस्टेरॉयड बेल्ट के दरमियान से कैसे गुजर जाते हैं।
और अगर प्लूटो निकाला गया तो ये मार्स और जुपिटर को क्यों नहीं निकाला गया, और आपको और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स शुक्रिया आपको यह टाइम देने के लिए, और अगर आपके पास भी प्लीज़ कोई इन्फॉर्मेशन है तो शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।